सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज है अपना कंप्लीट एनाटॉमी का वीडियो नंबर 10। ठीक है गाइस, तो अपन लोग ने स्टार्ट किया था कंप्लीट एनाटॉमी एंड कंप्लीट एनाटॉमी स्टार्ट करने के बाद अपना आज है 10वां लेक्चर में अपन आज पढ़ने वाले एक्सिलरी आर्टरी, जो कितने नंबर में आती है? 5 नंबर में। ठीक है गाइस, 5 नंबर में आती ही आती है। एग्जामिनर का सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, हर साल पूछते हैं और इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अपन क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन करेंगे, उसकी आर्टरी की ओरिजिन करेंगे, ओरिजिन के बाद में उसका कोर्स देखेंगे। कोर्स का मतलब होता है गाइस, शायद इसके पहले आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। कोर्स का मतलब होता है जो भी आर्टरी होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से मुड़ी है, कहाँ गई है और कहाँ जाकर ख़त्म हुई है। मतलब जो आर्टरी का अपन पढ़ने वाले, जैसे एक्सिलरी आर्टरी अपन पढ़ रहे हैं, तो एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से आकर कहाँ जाकर कहाँ कहाँ से घूमकर कहाँ तक पहुँची है, उस सभी को उसमें बताना। आप तो उसको क्या बोलेंगे, अपन कोर्स बोलेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पर अपन क्या देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम देखने के बाद उसमें 5वें नंबर पे अपन देखेंगे पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट होते हैं? मेनली 3 पार्ट होते हैं। अपन इनको अच्छे डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के अलग अलग ब्रांचेस पढ़ेंगे। उसके बाद में 7 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड एनाटमी। एक्सिलरी आर्टरी की अप्लाइड एनाटमी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो अपन करते हैं स्टार्ट। आप सब लोग क्या करिएगा, सबसे पहले तो रफ ले आइए, रफ के साथ एक पेन ले आइए एंड गाइस साथ में नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाओगे ना तो आगे जाकर आप लोग रिविजन करोगे या पेपर के टाइम पे आप लोग पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को नोट्स की दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद के नोट्स बना लोगे। और गाइज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, 5 नंबर में अपने को सिर्फ 1.5 पेज निकला लेता है, लेकिन मैंने 2 पेज लिख कर लाया हूँ। एक जिला के लिए 2 पेज लिख कर लाया हूँ और गाइज सब कुछ कंप्लीट करके लाया हूँ एंड उसका डायग्राम भी लेके आया हूँ। एनाटॉमी में सुना है कि बहुत सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने को सिर्फ एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले एग्जामिनर अपने से कुछ भी पूछे, ओरिजिन पूछे, इंसर्शन पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को मतलब अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले अपने को एक्सिला की डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन बताएंगे तो अपना 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एंड गाइस उसकी ओरिजिन बताना है, एक्सिला कहाँ से निकली है। उसके बाद में उसका बताना अपने को कोर्स। कोर्स बताने के बाद अपने को उसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसके पार्ट बनाना है। पार्ट बनाने के उसके बाद में उसकी ब्रांचेस बताना है और अप्लाइड एनाटॉमी बताना है। इन सारे चीज़ों को अच्छे अच्छे अपन ऐसे अलग अलग पॉइंट बना बना कर अलग से डिफाइन करके एक एक चीज़ें अलग से बताएंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा एंड गाइस अपने को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। सो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था एक्सिला, किसके बारे में बताया था? एक्सिला। अगर एक्सिलरी आर्टरी पढ़ना है तो अपने को आपको उसके पहले एक्सिला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिला में ही एक्सिलरी आर्टरी मिलेगी अपने को, उसके बारे में अपन फिल्टर कर सकते हैं। तो दोनों टॉपिक रिलेटेड है। सो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देखें गाइज। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी। सो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की डेफिनेशन। एक्सिलरी आर्टरी इज ए चीफ वेसल्स ऑफ द आर्म। जो आर्म होते हैं ना उसकी क्या है? चीफ वेसल्स। मतलब क्या? चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य, मेन, जो अपन बोलते हैं ना चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो ये क्या हो जाएगी? चीफ वेसल्स ऑफ द आर्म। वेसल्स मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आर्टरी और वेन दोनों होती है। वेसल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें आर्टरी एंड वेन दोनों आ जाएगी। आ गया ना समझ में? अपन सिर्फ अभी किसकी बात करें? आर्टरी की बात करें तो एक्सिला क्या हो जाएगी? एक्सिला, एक्सिलरी आर्टरी इज अ चीफ वेसल्स ऑफ द आर्म। जो आर्म की होती है वो चीफ वेसल्स हो जाएगी। इट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेस्ट, शोल्डर एंड आर्म। जो किस किस को ब्लड सप्लाई करेगी? ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। अपन ने ब्रेस्ट पढ़ा था, ब्रेस्ट में पढ़ने के टाइम पर अपन ने एक्सिलरी आर्टरी की 3-4 ब्रांच देखी थी। एंटीरियर एक्सिलरी आर्टरी, नहीं, एंटीरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, 3 ब्रांच देखी थी। और आप लोगों को वहाँ पर मैंने बताया भी था कि अपन एक्सिला पढ़ेंगे तो एक्सिला पढ़ते टाइम आप लोगों को इन सबके बारे में अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। तो सो गाइस आज वो समय आ गया है, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए एंड आप चाहो तो इसके बाद जाकर आप ब्रेस्ट अच्छे से समझ लीजिए। सो अपन देख लेते हैं ये क्या हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एक बार और देख लेते हैं। एक्सिलरी आर्टरी इज अ चीफ वेसल्स ऑफ आर्म। आर्म की क्या है? चीफ वेसल्स। इज प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेस्ट, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर रीजन को और आर्म को। शोल्डर जॉइंट को, मतलब शोल्डर जॉइंट होते हैं ना, उसको भी अच्छे से मतलब ब्लड सप्लाई करेगी कौन? एक्सिलरी आर्टरी। इसके बाद में ओरिजिन की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। जो एक्सिलरी आर्टरी होती है किसका कंटिन्यूएशन होती है? सबक्लेवियन आर्टरी का। आफ्टर आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, जो फर्स्ट रिब्स होती है ना, ये क्या हो जाएगी? अपनी सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इधर से आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी ये क्या हो जाएगी? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। ये क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगी? इनर बॉर्डर। ये इनर बॉर्डर तक क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी। जैसे इसको क्रॉस करेगी और ये कहाँ पहुंच जाएगी? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। ये यहाँ का बना देता हूँ मैं, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स।
ये फर्स्ट रिब्स की जैसे ही आउटर बॉर्डर को क्रॉस करेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी में। आगे ना गाइस इतना समझ में। तो ये क्या हो जाएगा इसका ओरिजिन। एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। किसका कंटिन्यूएशन है, सबक्लेवियन आर्टरी का। आफ्टर आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स को मतलब क्रॉस करेगी और वैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यूएशन हो जाएगी। उसके बाद में गाइस इसके बात कर लेते हैं अपन कोर्स की बात करें तो कोर्स मतलब कहाँ से आएगी कहाँ तक ये जाएगी। एंड आपको ये डाउट होगा सबक्लेवियन आर्टरी क्या होती है, कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी, तो अपन इसको अच्छे से डिफाइन करके समझा देता हूँ गाइस मैं आपको। यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं सबक्लेवियन आर्टरी, आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करके बता देता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा अपना हार्ट, ऐसे ही बनाया गाइस मैंने। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे क्या निकलेगी, आयोटा। ये आयोटा इस प्रकार घूमेगी। इसने क्या बना लिया यहाँ पे, असेंडिंग आयोटा। ये क्या बना लेगा, आर्चोप आयोटा। ये क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा। सो गाइस असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा क्या करेगा, जो अपने थोरेक्स वाले पार्ट होते हैं उन सबको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा, एंड अदर पार्ट को भी ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आर्चोप आयोटा। आर्चोप आयोटा के कितनी ब्रांच निकलती है, 3 ब्रांच निकलती है, जो कि हेड, नेक, फेस। उसके बाद में नेक हो जाएगा। उसके बाद में अपने क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा। उन सबको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगा, आर्चोप आयोटा। उसके बाद में डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयो जाके इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। किसको कन्वर्ट करे, मतलब किस में जाके डिवाइड करेगा, वो सॉरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा, थोरेसिक को। उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्डोमेन आयोटा। किसको ब्लड सप्लाई करेगा, एब्डोमेन को ब्लड सप्लाई करेगा। एंड गाइस आगे जाके इलियक, ऐसे ऐसे करके दोनों लेग्स में जाके क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। जो अपने पैर होते हैं ना, लेग्स, इन पूरे को ब्लड सप्लाई करके ही आगे जाके कंटिन्यूस होने जाएगा। तो ये गाइस अपना हार्ट होता है, हार्ट से क्या हो जाता है, असेंडिंग आयोटा। इसके बाद में आर्चोप आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा क्या बनने लगेगा, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा के आगे कंटिन्यूसन हो जाएगा एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल का इलियक आर्टरी, इलियक आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। ये इलियक आर्टरी आगे जाके दोनों पैर में अलग अलग जाके चल जाएगी और अलग अलग पैरों में दोनों जाके करके डिवाइड करेगी और सॉरी ब्लड सप्लाई करेगी। सो गाइस अपन सिर्फ किसकी बात करेंगे, आर्चोप आयोटा की। आर्चोप आयोटा की बात करें तो इसमें 3 ब्रांच होती है, 1 2 3। एक क्या हो जाएगी, कैरोटिड आर्टरी। ये हो गई लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये कौन सी हो जाएगी, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक। सो गाइस मैंने आप लोगों को समझा था कि जो एक्सिलरी आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन है, सबक्लेवियन आर्टरी का। तो सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से निकलेगी, अपनी आर्चोप आयोटा से। आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए समझाई थी ताकि आप लोगों को पूरा का डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपना ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, ये इस प्रकार आयोटा से निकलेगा। आयोटा से असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा से आर्चोप आयोटा, आर्चोप आयोटा से डिसेंडिंग आयोटा। ये सारी चीज़ अपने को याद रखना है। एंड गाइस आर्चोप आयोटा, आर्चोप आयोटा, ये अपन ने आर्चोप आयोटा बना दी इस प्रकार का। ये आर्चोप आयोटा बने। आर्चोप आयोटा की 3 ब्रांचें, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। कौन से होते हैं, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी होती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एक क्या होती है, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक हो जाएगा राइट कैरोटिड आर्टरी। अब जो अपन ने पढ़ी थी सबक्लेवियन आर्टरी, ये सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट तरफ की, ये हो गई सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो गई राइट तरफ की सबक्लेवियन आर्टरी। ये आगे जाके कंटिन्यूएशन होगी किसमें, एक्सिलरी आर्टरी में। ये किस तरफ की हो जाएगी, लेफ्ट तरफ की हो जाएगी। ये भी कंटिन्यूएशन हो जाएगी एक्सिलरी
आर्टरी में, तो ये किसकी तरफ की हो जाएगी, राइट तरफ की। सो गाइज आप लोगों को इतने डाउट क्लियर हो गया कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से आई है। हार्ट है अपना, हार्ट में आर्चोपायोटा, आर्चोपायोटा की 3 ब्रांच बना दी अपन ने, तीनों ब्रांच में से एक इस तरह की क्या हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करेगी और एक्सिलरी आर्टरी में चल जाएगी, तो एक्सिलरी आर्टरी लेफ्ट आर्टरी बन जाए, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी। और ये किसमें, लेफ्ट साइड वाले हैंड को ब्लड सप्लाई करेगी, जो अपर लिम में लेफ्ट साइड का, वहाँ पे जाके सप्लाई करेगी। राइट वाले, राइट तरफ के हैंड तरफ के वाले पार्ट को सप्लाई करेगी। सो गाइज आप लोगों को इतना समझ आ ही गया होगा। तो अपन पढ़ रहे एक्सिलरी आर्टरी। आगे ना गाइस समझ में आपको, ओरिजिन एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। अब अपने को पता हो ही गया होगा कि सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से आई है और एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से चालू हुई है, आफ्टर आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से। कोर्स की बात करें तो आफ्टर ओरिजिन इट रन्स इन आर्म डाउनवर्डली। सबसे पहले जो एक्सिलरी आर्टरी होती है सबसे पहले कहाँ जाएगी कि आर्म में जाएगी। आर्म में जाएगी तो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। अपने को पता है ऊपर से आर्म कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ओरिजिन इट रन इन आर्म डाउनवर्डली फर्दरी बिहाइंड द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। उसके बाद में कहाँ जाएगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के पीछे की तरफ जाएगी। तो ये डायग्राम में दिख रहा है अपने को, ये सबक्लेवियन आर्टरी है। ये सबक्लेवियन आर्टरी के क्या करा, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद एक्सिलरी आर्टरी बनी। सबसे पहले कहाँ गई, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के पीछे की तरफ गई, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ चल गई, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के पीछे की तरफ चल गई। आगे ना गाइस इतना समझ में। उसके बाद में कहाँ जाएगी, एंड देन बिहाइंड द टेरेस मेजर मसल्स। उसके बाद में कहाँ जाएगी, बिहाइंड द टेरेस मेजर मसल्स। जो टेरेस मेजर मसल्स होती है उसके पीछे की तरफ जाएगी। आगे ना इतना समझ में। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सिलरी आर्टरी बनी, एक्सिलरी आर्टरी सबसे पहले आर्म में गई, आर्म में नीचे की तरफ जाएगी, डाउनवर्डली जाएगी। सबसे पहले पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के पीछे की तरफ जाएगी, एंड देन उसके बाद में कहाँ जाएगी, टेरेस मेजर मसल्स के पीछे की तरफ जाएगी। एंड जैसे ही टेरेस मेजर मसल्स के लोअर बॉर्डर को क्रॉस करेगी, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स। लोअर बॉर्डर किसके, टेरेस मेजर मसल्स के, मसल्स एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू द ब्रेकियल आर्टरी। जो एक्सिलरी आर्टरी होती है ना, यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके क्या बन जाएगी, ब्रेकियल आर्टरी। क्या बन जाएगी गाइस, ब्रेकियल आर्टरी बन जाएगी। सो आप लोग इतना समझ आ ही गया होगा। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, जो सबक्लेवियन आर्टरी थी, सबक्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद एक्सिलरी आर्टरी बनी। एक्सिलरी आर्टरी बनने के बाद सबसे पहले क्या करा, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के पीछे की तरफ गई। उसके बाद में टेरेस मेजर मसल्स के पीछे की तरफ, वो लोअर बॉर्डर होती है टेरेस मेजर मसल्स की, लोअर बॉर्डर है जिसको ही वैसे के वैसे क्रॉस करा। क्रॉस करते ही वो क्या बन जाएगी, ब्रेकियल आर्टरी। ये गाइस एक नदी की तरह है, ये आर्टरी को अपन पढ़ना है तो एक नदी की तरह याद रखो। नदी एक ही है, मतलब सारी की सारी आर्टरी एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर जाने के बाद उसके नाम अलग अलग चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई से नदी है, कोई से अलग इलाके में उसका अलग नाम है, कहीं और जाके उसका अलग नाम हो जाएगा, एंड कहीं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसका नाम अलग हो जाएगा। सो गाइस ये आर्टरी है, आर्टरी एक ही है, सबका कंटिन्यूशन हो गई, अलग अलग ब्रांच बांट लिए, लेकिन वो क्या करेगी, कंडीशन मतलब अलग अलग जगह के नाम के अनुसार ये अलग अलग नाम बढ़ते जाएंगे। ये क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी, उसने क्रॉस करा इसको फर्स्ट रिब्स को, एक्सिलरी आर्टरी बन गई। एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके टेरेस मेजर मसल्स को क्रॉस करा, उसने क्या बन गई, ब्रेकियल आर्टरी बन गई। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी है 3 पार्ट, कौन सा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें कोई अलग से नाम नहीं है, अलग से कुछ नाम नहीं लिखना है, बुक में भी नहीं है। तो अपने इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात करें एक्सिलरी आर्टरी का, फर्स्ट पार्ट कौन सा वाला पार्ट है, इट लाइज बिटवीन द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स एट 2 पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, मैं आप लोगों को यहाँ डायग्राम में बता देता हूँ। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स मतलब यहाँ से लगाकर पेक्टोरलिस माइनर मसल्स तक, मतलब यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये एक्सिलरी आर्टरी का कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। कहाँ से कहाँ तक, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स से लगा के पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी का। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट, इट लाइज बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स थी ना, उसके पीछे की तरफ वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल्स अपन ने बना दिए, जो इसके बिहाइंड मतलब जो पीछे की तरफ जो भी पार्ट रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड पार्ट।
ये क्या होगा गाइस, सेकंड पार्ट। आ गया ना इतना समझ में। एंड उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट की बात करें, इज लाइज बिटवीन पेक्टोरलिस माइनर मसल्स एंड टेरेस मेजर मसल्स। जो अपन ने देखी है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स और टेरेस मेजर मसल्स, यहाँ से लगाकर, यहाँ पेक्टोरलिस माइनर मसल्स से लगा के टेरेस मेजर मसल्स, ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। आगे ना गाइस, इतना समझ में डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझा दिया है मैंने, अलग अलग पार्ट अलग अलग बता दिया। अभी अलग अलग तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट के अलग अलग ब्रांचेस का नाम याद रखेंगे अपन, मतलब जो तीनों पार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस निकली है। तो 6 नंबर का अपना क्या टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट में कौन निकलेगी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो फर्स्ट पार्ट अपन ने देखा था ना, ये वाला पार्ट से क्या निकलेगी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। यहाँ पे इस प्रकार ब्रांच निकाल देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये क्या किसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है ना। कितना आ गया समझ में गाइस आपको। फर्स्ट एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट की ब्रांच कौन सी है, सिर्फ एक ही ब्रांच है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। एंड गाइस सेकंड पार्ट में कौन कौन सी ब्रांच है, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये तीनों मिला के ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, ब्रेस्ट ब्लड सप्लाई जो होती है ना, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। मैंने ब्रेस्ट पढ़ाते टाइम आप लोगों को बताया था कि जो एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाऊंगा ना, एक्सिलरी आर्टरी में आप लोगों को एक एक चीज़ डिफाइन करके बता दूंगा। उस टाइम पे ये नाम आपको नए नए लग रहे थे। एंड गाइस अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक्सिलरी आर्टरी के कौन से वाले पार्ट से कौन सी वाली ब्रांच निकल रही है और कहाँ से जा रही है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से कौन निकली, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट से कौन निकली, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। यहाँ पर अपन बना देते हैं सेकंड पार्ट। बिहाइंड में कौन कौन से निकली, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। एक और क्या निकली थी, हाँ तो गाइस अपन देख लेते थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। गाइस हुआ क्या था, फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो उस वजह से वीडियो रुक गया था। सो अपन देख रहे थे थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है, तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ हुमेरल आर्टरी। कौन सी है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ हुमेरल आर्टरी। एक हो जाती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ हुमेरल आर्टरी, एक हो जाती है सब स्केपुलर आर्टरी। कौन सी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी। ये किसके, थर्ड पार्ट की ब्रांच है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 ब्रांच निकलेगी। कौन सी, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी। एक क्या हो जाता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी। वैसे भी लिखने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। ये यहाँ से 3 ब्रांच अपन ऐसे करके बना दो, ये 3 ब्रांच निकल गई। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, एक हो जाती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, एक और क्या नाम था, सब स्केपुलर आर्टरी। क्या हो जाती है, सब स्केपुलर आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी। ये क्या नाम हो जाएंगे, तीनों ब्रांच हो जाएगी। ये किसकी ब्रांच हो जाएगी, थर्ड पार्ट की। एंड गाइस फाइनली अपना लास्ट पॉइंट बचा है अब 7th नंबर का, अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी एग्जामिनर अपने से पूछे नहीं पूछे कुछ भी हो, कोई सा भी टॉपिक हो, अपने को 1 या 2 उसकी अप्लाइड एनाटमी लिख के ही आना है, क्योंकि अप्लाइड एनाटमी से अपने को 1 नंबर कंपलसरी मिलता ही मिलता है। सो अपन इसकी अप्लाइड एनाटमी की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी कैन बी फेल्ट इन एक्सिला। एक्सिलरी आर्टरी को अपन किस में फेल्ट या फील कर सकते हैं, एक्सिला के अंदर। यही मैंने एक्सिला पढ़ाया था, वहाँ पर भी बताया था, एक्सिला पढ़ाते टाइम भी बताया था कि एक्सिलरी आर्टरी को अपन कहाँ फेल्ट कर सकते हैं, एक्सिला के अंदर फेल्ट कर सकते हैं। उसकी ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट अप्लाइड एनाटमी। सेकंड अप्लाइड एनाटमी क्या है, एक्सिलरी आर्टरी सिरोसिस। एक्सिलरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगी। जो उसकी वॉल है, वेसल्स की जो लूमेन है, जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर के ये लूमेन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, पास हो जाएगी। ऐसे इसमें ब्लड के मतलब क्या जम जाएंगे,
फेट जम जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी सिरोसिस, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जो एक्सिलरी आर्टरी की जो क्या हो जाएगी, ल्यूमेन, वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, मतलब साइज में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सिलरी आर्टरी सिरोसिस। एक होता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का एक पेशेंट मेरे पास आया था गाइस, मैंने देखा था, मेरे